सर ये मुझे बताइए, अगर कोई शख्स आप लोगों की हेल्प करना चाहे तो किस तरह से हेल्प कर सकता है थैलेसीमिया फाउंडेशन की? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका बहुत कि आपने हमें इनवाइट किया एंड हमें अपने आप को डिस्कस करने का मौका दिया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमें थैलेसीमिया में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं और क्या क्या हेल्प हमारी हो सकती है। सर तो सबसे जो मेन है वो ब्लड डोनेशन है, क्योंकि थैलेसीमिया का बच्चा है उसको ब्लड की ज़रूरत है। सबसे पहली जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। हर बच्चे को 15 से 20 दिन में एक बार ट्रांसफ्यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, हमने वैसे आपके लिए बड़ा काम किया है, अफजाल मेमोरियल के लिए बहुत काम किया है हमने, कोविड के दौरान भी काम किया है। थैंक यू बिल्कुल। जी। हमें बिल्कुल एहसास है इस बात का। और जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी जो बेसिक हेल्प हो सकती है वो ब्लड डोनेशंस के थ्रू हो सकती है। इसी तरह मेडिसिन्स की हेल्प होती हैं, क्योंकि ये बच्चे जो थैलेसीमिया लेबल्ड हो जाते हैं, इनका एक सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं, अदर रिलेटेड इश्यूज़ भी इनके चल रहे होते हैं। इनकी आयरन की मेडिसिन्स, इनकी दवाइयाँ, इनकी टेस्टिंग। जैसे डॉक्टर किशोर ने कहा कि हमारे पास जो अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते। तो उस सर्विसेज में उन पेशेंट्स की टेस्टिंग है, उनकी मेडिकेशंस हैं, उनको ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनकी सारी चीज़ें, या अगर वो किसी कंप्लेन से आके एडमिट होते हैं, हमारे पास 5 बेडेड ICU है वेंटिलेटरी सपोर्ट के साथ, जो कि फर्स्ट थैलेसीमिया सेंटर पाकिस्तान में कि जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट थैलेसीमिया सेंटर है और वो ICU कवर्स के साथ है। उसकी जितनी मेडिसिन हैं, उसकी जितनी टेस्टिंग है। इसी तरह ये बच्चे जब प्रेजेंट्स कर रहे होते हैं, जैसे जैसे ग्रो कर रहे होते हैं, तो इनकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। उन कॉम्प्लिकेशन में फिर फर्दर टेस्टिंग होती है। वो टेस्टिंग के लिए है, या खुदा न खास्ता इन बच्चों में कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उन सब चीज़ों के लिए, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन MTF एक बच्चा जो होता है उसका कितना एक्सपेंस लगभग महीने का आ जाता है, और डज इट वेरीज, मतलब ये वेरी करता है? इज डिपेंड ऑन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ओके। कि बच्चा कितने दिन बाद प्रेजेंट कर रहा है और उसको कितने दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। ओके। एंड सेकंड थिंग कि वो कितना कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर चुका है। जैसे आपने कहा कि राबिया लग नहीं रही कि थैलेसीमिया की पेशेंट्स हैं, द रीज़न बिहाइंड दैट कि उसकी इतनी अच्छी मेडिकेशंस, इतनी टेस्टिंग, सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि उसको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रही। लेकिन यही बच्चे अगर आप अदर सेंटर्स के देखें या कहीं और के देखें जहाँ पे इतनी सर्विसेज नहीं होती या इतनी वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, मेडिकेशंस, टेस्टिंग, वो सारी चीज़ें, तो वो बच्चे कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का ये है कि ये डोनेशंस हैं, जितनी मैक्सिमम हमारी डोनेशंस होती हैं, हमारी टीम मूव कर रही होती है। जैसे आपने कहा आपके थ्रू भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिल्कुल, वो सब लोग सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली जब किसी को पता चलता है कि थैलेसीमिया है, बच्चे हैं, इनको रिक्वायरमेंट है और ये ब्लड हमें कहीं से मिल नहीं सकता सिवाय इसके कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दे, मैंने बाहर से आप उसको नहीं इंपोर्ट कर सकते। तो आपके लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो पैसा, और पैसे से भी कहीं ज़्यादा ब्लड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप ब्लड ड्राइव जब भी इनकी होती है, और अगर नहीं भी ब्लड ड्राइव है तो आप आगे जाके अफजाल मेमोरियल ट्रस्ट फंड के अंदर ये ब्लड ज़रूर डोनेट करें, बिकॉज आपका दिया हुआ ब्लड किसी बच्चे को किसी बच्चे की जान बचा सकता है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें कमी कर सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद